अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनरों, इन पेज की न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम इन पेज में न्यू डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे। इन पेज की जैसे पहले भी मैंने कई वीडियोज़ आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हमने ये साइट टूल्स को एक्सप्लेन किया था। ये साइट टूल्स में क्या-क्या हमारे पास होता है, तो ये सारे के सारे साइट टूल मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। तो अब वक़्त आ गया है, इसके अलावा मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी, जिसमें मैंने इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका भी बता दिया था। तो अब जो है वो हम न्यू डॉक्यूमेंट को भी बनाना सीखेंगे। उसके बारे में इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल आज आपको उससे गाइड करूँगा। तो सबसे पहले ये फाइल मेन्यू होता है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आते हैं। सबसे ऊपर ऑप्शन है हमारे पास न्यू, तो इसको हम कंट्रोल एन से भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, और इस तरीके से मैनुअली भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इस न्यू के ऊपर करता हूँ क्लिक। यहाँ पे हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट का एक पॉपअप ओपन हो गया है। यहाँ पे हमारे पास पेज वाला एक सेक्शन आ गया है। ये पेज वाला सेक्शन है, ये ओरिएंटेशन का सेक्शन है, और ये मार्जिन्स, ये डायरेक्शन, ये कॉलम, गुटर, और ये चेक बॉक्सेस हैं ऑटोमेटिक, डबल साइडेड और फेसिंग पेजेस एक्सेट्रा। पेजेस वाले सेक्शन में सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट पेजेस के साइज़ आते हैं। मैं ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास कुछ साइज़ नीचे भी हैं, कुछ साइज़ हमारे पास ये ऊपर से शुरू हो रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सारे साइज़ मैं आपको बारी-बारी एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली इनका सबका क्या-क्या मकसद है। सबसे पहले हमारे पास आता है लेटर साइज़। तो लेटर साइज़ बेसिकली A4 साइज़ से थोड़ा-सा छोटा होता है। इस साइज़ को अगर आप पहचानते हो तो जो हमारे पास आम बुक्स इस्तेमाल होती हैं, वो इस साइज़ में होती हैं। अगर मैं साइज़ को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये साइज़ हमारे पास मिलता है। ठीक है जी। यानी कि जो हमारे पास आम सिलेबस वाली किताबें वगैरह होती हैं ना, तो उनमें भी ये साइज़ हमारे पास इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, लेटर साइज़ के बारे में आपको समझ आ गया। मैं दोबारा से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ और दूसरे साइज़ के ऊपर हम चलते हैं। यहाँ से लेटर के बाद है टैबलॉइड। टैबलॉइड बेसिकली एक बड़ा साइज़ है। ये साइज़ हमारे पास इस्तेमाल होता है मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह में, यानी कि रसाले वगैरह जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, ये उनमें ये साइज़ इस्तेमाल होता है हमारे पास। और ये थोड़ा बड़ा साइज़ है। बेसिकली ये लेटर से डबल साइज़ होता है हमारे पास। थोड़ा-सा, यानी कि लेटर का डबल साइज़ अगर हम मिला दें तो हमारे पास टैबलॉइड बन जाता है। तो इसका साइज़ कभी बड़ा होता है, आपको मैं चलाकर भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये अच्छा खासा साइज़ है। ये आप कह लें कि एक मैगज़ीन पेज का साइज़ है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है अ, लीगल। लीगल बेसिकली जितने भी हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कानूनी दस्तावेज़ात होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है 8.5 मल्टीप्लाई बाय 14। इसकी जो है वो हमारे पास साइज़ आता है सेंटीमीटर्स में, ये साइज़ है मेरे ख्याल में। तो बहरहाल ये हमारे पास जितने भी कानूनी दस्तावेज़ात होते हैं, ये उनके लिए यूज़ होता है। स्टेटमेंट में हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं, कानूनी स्टेटमेंट्स हो गई या बयान वगैरह हो गए, तो ये उनमें इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एग्ज़ेक्टिव एग्ज़ेक्टिव पेपर जो है वो ये भी हमारे पास एक छोटे साइज़ का पेपर होता है। इसके ऊपर हम अपना इज़हार-ए-ख़याल लिखते हैं, इश्तिहारात वगैरह के लिए बेसिकली इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद A2 साइज़ का पेपर है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात मैं बता दूँ, आपने सुना होगा A2, A3, A4, A5, A6। बेसिकली ये यहाँ पे ना इस A2 से लेकर A4 तक डिफरेंट साइज़ेज़ हैं। A2 सबसे बड़ा पेपर होता है, A3 उससे छोटा होता है, A4 उससे छोटा होता है। यानी कि A2 सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे आप A2 का साइज़ देखें तो 420 मिलीमीटर बाय 594। ठीक है? यहीं पे अगर मैं आपको A4 का साइज़ दिखा सकूँ तो 210 और 297, यानी कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। 400, वो 400 था और ये 200 है, और यहाँ पे वो 500 था और ये भी 200 ही है तकरीबन। तो यानी कि फ़र्क है, ठीक-ठाक फ़र्क। अगर मैं A2 यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं A2 कितना बड़ा पेज है। ठीक है? यहाँ से ये शुरू हो रहा है, यहाँ से, ठीक है? और ये इधर आके ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना? यहाँ तक अगर आप देख सकें तो। तो बहरहाल A2 बड़ा होता है, सबसे बड़ा पेज जो है वो हमारे पास A2 होता है। उसके बाद A3 है, उससे छोटा A4 है। A4 हमारे पास लोकल यूज़ होता है, आमतौर पर यूज़ होने वाला पेज है, जिसको हम अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास A5 है, ये उससे भी छोटा पेपर होता है। इसका भी अपना पर्पज़ है। उसके बाद B4 है और B6 है, फ़ोलियो, क्वाट्रो और कस्टम साइज़। अगर हमें इन सारे साइज़ेज़ में से कोई साइज़ पसंद नहीं आता, तो हम यहाँ से कस्टम साइज़ पिक करके अपना कोई भी साइज़ दे सकते हैं, जिस साइज़ का भी हमें पेपर
चाहिए। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ A4 को, ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट हमारे पास पहले से ही होता है। इसके बाद ओरिएंटेशन है पेट्रोइड या लैंडस्केप। पेट्रोइड का बेसिकली पोर्ट्रेट का मतलब होता है जो हमारे पास इस तरीके से खड़ा होता है, वर्टिकली जो हमारे पास इस तरीके से अप होता है, इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट। इसके अलावा अगर बाकी पेजेस पे बात करें तो हमारे पास यूज़ होता है लैंडस्केप की बात करें तो लैंडस्केप पे करते साथ ही ये हॉरिजॉन्टली मूव हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा A4 का पेपर जो है वो एक तरह से हॉरिजॉन्टल हो गया है, मूव हो गया है, रोटेट हो गया है। तो ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का मतलब है। उसके बाद अगर बात की जाए पेजेस की, तो पेजेस की तादाद हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 5 पेजेस फॉर एग्जांपल ऐड करके इसको ओके कर भी देता हूँ, तो यहाँ पे हमें पेजेस नज़र नहीं आएंगे। अगर जैसे ही ये पेज ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली इधर से हम पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, एम प्रेस करने से आप सबसे पहले पेज पर चले जाएंगे, एम प्रेस करने से आप डायरेक्ट सबसे आखिरी पेज पर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुअली जाना चाहते हैं तरतीब के साथ, तो आप यहाँ से जो तीर दिए गए हैं, आप उनमें से उनको दबाकर उन पेजेस पर जा सकते हैं, ठीक है जी। तो पेजेस का मतलब आपको समझ में आ गया। ये हमारे पास जूम टूल है कि हम इसको कितना जूम करना चाहते हैं, कि मैं इसको फ़िलहाल कर देता हूँ 80। अगर मैं करता हूँ तो ये हमारे पास जूम आउट हो जाएगा। 80 भी कम है, मैं इसको 50 करके देख लेते हैं। सॉरी, ये 70 हो गया, 50 करके देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास पेज जूम आउट हो गया है। अ, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा पेजेस कितने हम ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से हम पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं जी अगले फंक्शन की तरफ। आगे हमारे पास आता है मार्जिन्स। मार्जिन बेसिकली क्या होते हैं, मैं आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है बेसिकली, ठीक। ये इसके जो ये ब्लैक ब्लैक लाइन लगी हुई है, ये मार्जिन है। मैं आपको हाईलाइट करके ज़रा दिखा सकूँ तो यहाँ से आपने आना है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ धीरे। सॉरी, ये बैकग्राउंड कलर हो गया हमारे पास। ये मार्जिन मैंने सेलेक्ट किया। ये बेसिकली जहाँ पे डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे मार्जिन हैं, ठीक है। तो ये मार्जिन्स का साइज़ भी हम न्यू डॉक्यूमेंट में कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसका साइज़ आप लोग, मैं आपको दिखा सकूँ तो आपने दोबारा से कंट्रोल न्यू वाला जो है वो कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है। 12.7 चारों मार्जिन्स का साइज़ पहले से ही डिफ़ॉल्ट में सेट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास ज़्यादा हो जाए, लेफ़्ट मार्जिन जो है वो हमारे पास थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो जाए। तो मैं इसको 17 कर देता हूँ। 17 करके जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट वाला मार्जिन जो है हमारे पास, ये कुछ ज़्यादा ही ओपन हो गया है। उसी तरीके से जितने भी मार्जिन्स को हम कम ज़्यादा करना चाहें, यहाँ से मैं दोबारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करके सारे मार्जिन्स को का साइज़ चेंज कर सकता हूँ। टॉप का साइज़ अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं उसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। मैं 23 इसको कर देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास उतना ही मार्जिन आ गया, यानी कि इससे इस इलाके में हम नहीं लिख सकते और यहाँ से हमारे जो है वो राइटिंग शुरू होगी। तो होप सो आपको मार्जिन्स का मतलब भी समझ में आ चुका होगा। मैं इन सारी टैब्स को करता हूँ क्लोज़ और चलते हैं फिर से न्यू डॉक्यूमेंट वाले पेज पर। डायरेक्शन है हमारे पास। डायरेक्शन बेसिकली यूज़ होती है कर्सर की डायरेक्शन, यानी कि जो लिखने वाला ब्लिंक हो रहा होता है। मैं आपको अगर ओके करके दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं जहाँ से हमने टाइप करना है, ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। तो ये फ़िलहाल राइट टू लेफ़्ट जा रहा है। एक मैं चाहता हूँ कि ये राइट टू लेफ़्ट ना जाए, ये लेफ़्ट टू राइट जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन टूल या डायरेक्शन का फीचर। तो यहाँ से मैं इसको लेफ़्ट टू राइट करके के अगर इसको ओके करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कर्सर लेफ़्ट टू राइट हो चुका है, ठीक है। तो डायरेक्शन टूल ये आपको एक्सप्लेन हो चुका होगा। उसके बाद अगर हम कंट्रोल न्यू प्रेस करके दोबारा से आते हैं कॉलम्स। कॉलम बेसिकली क्या होते हैं, कॉलम्स इस्तेमाल होते हैं जब बहुत ज़्यादा हमने टेक्स्ट लिखना हो, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। अक्सर आपने अखबारों में देखा होगा कि बहुत बहुत बड़ी-बड़ी जो तहरीरें होती हैं, मज़मून जो लिखे होते हैं, उनको वो डिवाइड कर देते हैं 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, तो उसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3 कॉलम यहाँ पर अगर ऐड करके इसको ओके कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं अब सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ तक लिखा जाएगा। दरमियान में ये बीच में बॉर्डर छूट जाएगा, तो बाद फिर यहाँ पे लिखा जाएगा, ये बॉर्डर जो है वो
ये जहाँ पे 2 लाइनें आ रही हैं ये हमारे पास नहीं लिखेगा और उसके बाद दोबारा से यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ये बीच में इस तरीके से सेपरेशन होती रहेगी हमारे टेक्स्ट की। तो कॉलम्स का ये बेसिकली हमारे पास पर्पस होता है। अगर इसको मैं क्लोज़ कर दूँ और चलते हैं न्यू डॉक्यूमेंट पे दोबारा, यहाँ पे है गुटर। गुटर बेसिकली क्या होता है कि जब 2 बुक्स के पेज होते हैं, उन पेज के दरमियान जो थोड़ा-सा फासला होता है, यहाँ से जो बुक्स जुड़ी होती हैं आपस में, उसको हम गुटर कहते हैं, ठीक है जी। तो उसका भी हमें साइज़ मेंशन करना पड़ता है क्योंकि बाज़ का बाइंडिंग के दौरान क्या होता है कि बुक्स जो हैं वो आपस में ज़्यादा जुड़ जाती हैं और जो हमने वहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया होता है, तो जब वो आपस में जुड़ जाती हैं, फिर टेक्स्ट वहाँ पे वाला नज़र नहीं आ रहा होता। इसलिए उस गुटर को भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, उसका साइज़ भी यहाँ से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहरहाल वो एक अलग मसला है। ये गुटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये यहाँ पे यूज़ ना नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा ये चेक बॉक्सेस का भी फ़िलहाल कोई यहाँ पे एज़ सच यूज़ नहीं है, तो आप उसकी फ़िलहाल टेंशन ना लीजिए। तो ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने आपको इम्प्रेस का न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका सिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।